हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल और असेसमेंट साइकिल का मेजर डिफरेंस देख रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल और असेसमेंट साइकिल में क्या फ़र्क है। डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल के ऊपर पहले अपलोड कर चुका हूँ। मैं उसका ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा, ऊपर डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल और असेसमेंट साइकिल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो हम इनके टी कोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये देख लें, इसका KS V1 V2 V3 V5 टी कोड है, क्रिएट चेंज डिस्प्ले और एग्जीक्यूट का। और इस यहाँ पर जो है वो U1 U2 U3 U4 U3 एंड U5 टी कोड है इनके असेसमेंट साइकिल का। ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हमारी जितनी भी कॉस्ट होती है वो सारी की सारी कॉस्ट जो सिस्टम में होती है वो कॉस्ट एलिमेंट या GL कह लें और कॉस्ट सेंटर के कम्बिनेशन के साथ होती है। मींस मेरा कोई भी इलेक्ट्रिक का एक्सपेंस होगा तो मैं उसको किसी कॉस्ट सेंटर में रख रहा हूँ। अच्छा, अब लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि भाई मैं, क्योंकि डाटा पंचिंग में मुझसे एरर हो सकता है ना, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल एक्सपेंस हो और साथ में फाइनेंस हो, ठीक है, सेम इसी तरह इलेक्ट्रिकल एक्सपेंस हो साथ में मार्केटिंग हो, ठीक है, और सेम इसी तरह इलेक्ट्रिकल एक्सपेंस हो और साथ में IT हो। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब 100 रुपये की टोटल कॉस्ट है मेरी, तो मैं इसको इस तरह डिवाइड करता हूँ कि 30 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये, ठीक है। अब इसमें मेरे पास गलती के चांसेस मौजूद हैं। गलती के चांसेस मौजूद ये हैं कि हो सकता है फाइनेंस में मुझे 30% कॉस्ट डालनी हो मगर उसने 20 रुपीज़ डाल दी, और यहाँ पे जो है उसने वो 30 रुपीज़ डाल दी, ठीक है। 100 के हिसाब से तो मेरी एंट्री मैच कर जाएगी, मगर मेरी जो मैं कॉस्ट चाहता हूँ फाइनेंस में 30% वो कॉस्ट नहीं इनकर हुई, ठीक है। तो इसके लिए नॉर्मली मैं डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल यूज कर लेता हूँ। अब इसका कॉन्सेप्ट ये होगा कि मैं पूरी की पूरी कॉस्ट जो है ये मैं एंट्री डिलीट नहीं करता, ठीक है। इसको मैं नीचे कहीं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि जब भी मेरी एंट्री आती है इलेक्ट्रिकल एक्सपेंस की, तो मैं इलेक्ट्रिक का GL सिलेक्ट करता हूँ या यूटिलिटी वट एवर जो भी मेरा GL है, ठीक है। और मैंने एक कॉस्ट सेंटर शेयर्ड के नाम से बनाया हुआ है जो पूरी कंपनी का शेयर्ड है, ठीक है। मैं पूरी की पूरी कॉस्ट अपनी उसके अंदर शेयर्ड के अंदर डाल देता हूँ। इसके बाद जब मेरी मंथ एंड एक्टिविटीज होती हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल क्रिएट करी भी होगी या क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या क्रिएट करूंगा कि मेरा इलेक्ट्रिकल एक्सपेंस से, कॉस्ट शेयर्ड से और 100 रुपये यहां से मेरी नेगेटिव एंट्री पास करो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक के 3, इस पे जो मैं परसेंटेज चाह रहा हूं वो एंटर कर दो, ठीक है। देखिए, नेट इंपैक्ट इसका पूरा का पूरा 100 रुपये ही रहेगा, ठीक है। मगर क्या हुआ, जब मेरी डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल चलेगी, ये मेरी एक्चुअल एंट्री थी, ये मेरी एक्चुअल एंट्री थी, ठीक है। ये लाइन मेरी एक्चुअल एंट्री है और ये लाइंस मेरी डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल की है, डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल की है। एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल मेरी ये एंट्रीज होंगी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल मेरी ये एंट्रीज होंगी। अच्छा, अब देखें इस डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में हो क्या रहा है कि मेरा जो एक्चुअल शेयर्ड का कॉस्ट सेंटर है उसका नेट इंपैक्ट 0 हो जाएगा। जैसा कि मैंने एग्जीक्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल जब एग्जीक्यूट करी है अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर, तो वहां पर जो सेंडर होता है, ये वाला जो कॉस्ट सेंटर होता है ये सेंडर होता है, ठीक है। सेंडर और ये रिसीवर है, ये रिसीवर है, ये तीनों कॉस्ट सेंटर रिसीवर है, ठीक है। ये तीनों कॉस्ट सेंटर रिसीवर है। अच्छा, अब मेरा सेंडर का जो कॉस्ट सेंटर होता है वो पूरा का पूरा 0 हो जाता है और रिसीवर के कॉस्ट सेंटर पर कॉस्ट मुझे शो होने लग जाती है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था और इसकी एक सिनेरियो भी एग्जांपल दे दी मैंने कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जो कि मैं चाहता हूं कि शेयर्ड हो, मगर एंट्री में एरर के चांसेस हैं, इस वजह से मैं पूरे का पूरा एक ही कॉस्ट सेंटर में उसको हिट करा देता हूं और उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल के थ्रू उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करा देता हूं। अब आते हैं असेसमेंट साइकिल की तरफ। असेसमेंट साइकिल में भी हम सेम यही एग्जांपल रखते हैं, ठीक है,
कि मेरी एक्चुअल एंट्री जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी की और शेयर्ड की, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मेरा जो सेंडर है, सेंडर का ग्रुप है, ये मैं इसको पूरा ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूं अभी फिलहाल, ठीक है। ये जो मेरा ये मेरा सेंडर है और सेंडर में ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। अच्छा, अब जो मेरा सेंडर होगा यहां पे, वो देखिए यहां पर क्या हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी सेम जीएल था जो कि मेरा प्राइमरी जीएल होता है, ठीक है। प्राइमरी जीएल या प्राइमरी कॉस एलिमेंट कह लो, ठीक है। प्राइमरी कॉस एलिमेंट के थ्रू मैं कॉस्ट इंकर भी करवाता हूं और कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट भी करवाता हूं, ठीक है। असेसमेंट साइकिल में क्योंकि कॉस्ट तो जाहिर सी बात है मेरी प्राइमरी जीएल के थ्रू ही आ रही होगी सिस्टम में, मगर जब मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल चला रहा हूँ तो यहां पर मैं इलेक्ट्रिसिटी की जगह इलेक्ट्रिसिटी का मेरा कोई सेकेंडरी जीएल होगा, ठीक है। सेकेंडरी जीएल होता है। इसका इंपैक्ट क्या होगा जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा साइकिल्स, तो मैं उस टाइम पे आपको क्लियरली बताऊंगा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्चुअल ग्रिप आप लोग ले लें, ठीक है। तो सेकेंडरी जीएल होगा या सेकेंडरी कॉस एलिमेंट ले लें, ठीक है, वट एवर जो भी जीएल मैं दोनों ही लिख देता हूं कॉस एलिमेंट, ठीक है। तो अब या तो मेरा सेकेंडरी कॉस एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी का मैंने यूटिलिटीज के नाम से बनाया होगा या एक्टिविटी के लिए जो बनाते हैं, या फिर मेरी कोई एलोकेशन साइकिल के नाम से मैंने एक अलग सेपरेट कॉस एलिमेंट बनाया हुआ होगा। अभी मैं फिलहाल मैं क्या कर देता हूं, मैं एलोकेशन साइकिल ही लिख देता हूं यहां पे, एलोकेशन साइकिल का जीएल, ठीक है। अच्छा, अब देखें इंपैक्ट क्या पड़ेगा जब मैं सिस्टम में रिपोर्ट देखूंगा। असेसमेंट साइकिल में क्यों चलाता हूं, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा जो एक्चुअल एंट्री पड़ी हुई है जिस कॉम्बिनेशन के साथ सिस्टम में वो चेंज हो, मगर मैं चाहता हूं कि कॉस एलिमेंट वो अपनी जगह कॉस सेंटर के साथ सेम कॉस शो भी करता रहे, और मेरा जो दूसरा जीएल है यूटिलिटीज का या वट एवर जो भी इलेक्ट्रिसिटी से पर्टेन करता हो, या फिर एलोकेशन साइकिल का एक ही जीएल हो, ठीक है। मेरी कॉस्ट सेंटर के ऊपर ये ब्रेकअप जो है वो रिकॉर्ड भी हो जाए और यहां से ये डिलीट भी ना हो, ठीक है। इसके लिए मैं डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल यूज करता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल नहीं, असेसमेंट साइकिल, असेसमेंट साइकिल यूज करता हूं, ठीक है। अब इसमें नॉर्मली क्या होता है कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी के कॉम्बिनेशन के ऊपर जो है वो 100 रुपए एंट्री करी, और जब मैं असेसमेंट साइकिल रन कर रहा होता हूं तो मैं यहाँ पे एक सेकेंडरी जीएल सिलेक्ट कर लेता हूं और कॉस्ट सेंटर अपना शेयर सिलेक्ट कर लेता हूं जब मैं असेसमेंट साइकिल बना रहा होता हूं। इसके अगेंस्ट पे ये क्या करता है कि देखिए जब मैं रिपोर्ट देखूंगा कॉस्ट सेंटर की, सिर्फ कॉस्ट सेंटर की ZSB1 जो मेरी एक रिपोर्ट है, ठीक है, तो उसमें मेरा ये बैलेंस 0 नजर आया होगा, ठीक है। मगर जब इसके कॉम्बिनेशन पे देख रहा हूँ तो मेरा बैलेंस 100 रुपए शो कर रहा होगा, और जब मैं इसके कॉम्बिनेशन पे देख रहा हूँ इन सारे जीएल कॉस्ट सेंटर और इसके, तो ये भी इंपैक्ट ये 0 शो कर रहा होगा इस तरह करके, ठीक है। यानी मेरी कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट जो थी वो अपनी जगह मौजूद रही, और कॉस्ट एलिमेंट सेकेंडरी जीएल कह लें आप, उसकी बेसिस पर मेरे ये तीनों कॉस्ट सेंटर भी हिट हो गए, ठीक है। नॉर्मली ये साइकिल जो है वो कोपा वगैरह में चल रही होती है। इसके अलावा कोई अगर आपका ऐसा सिनेरियो बनता है जिसके अंदर मैं एक्चुअल कॉस्ट को हिलाना भी नहीं चाहता और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट पे वो कॉस्ट शो भी कराना चाहता हूं, तो मेरी इस किस्म की कंडीशंस के ऊपर मेरे एलोकेशन साइकिल रन हो रही होती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। आगे की वीडियोस के अंदर मैं इसको प्रॉपर तरीके से चला के भी और रिजल्ट इसके शो करा दूंगा, तो उम्मीद है आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।